किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिकामयी कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरजन्तिः सुमेधसः पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभुः सद्यो या श्रवणे क्षण प्रण मन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सा एव भगवान गौरः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु का और श्री श्री कवि करणपुर गोस्वामी जी का भगवत प्राप्ति दिवस है। श्री अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्ये सो अस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरिदास ठाकुर की श्री गो शरण महोत्सव। श्री करणपुर प्रभु के चरणों में श्री श्री हरिदास ठाकुर प्रभु के चरणों में कोटि मल्टीपल कोटि प्रणाम करें। श्री कवि करणपुर प्रभु की श्री श्री हरिदास ठाकुर प्रभु की पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें, सुशोभित करें, सब प्रकार से अलंकृत करें, गर्व करें कि ऐसे भगवत
स्वरूप ऐसे भगवान के भी परम प्रिय स्वरूप श्री श्री प्रभुजनों के पद धूलि से हम सब प्रकार से विभूषित होंगे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। भगवत प्राप्ति का फल भी यही है कि भगवत जनों के चरण कमलों की पद धूलि में अवगाहन करने का, मस्तक पर धारण करने का और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त हो आज हुआ है। तो श्री श्री कवि कर्णपुर प्रभु श्री श्री शिवानंद सेन प्रभु के लाल हैं। शिवानंद सेन प्रभु का अद्भुत सा सेवा है, अद्भुततम सेवा है, जो गौड़ देश से नवद्वीप धाम से श्री जगन्नाथ जी में श्रीमन महाप्रभु जी के जगन्नाथ रथ यात्रा के नृत्य दर्शन, श्री गौर हरि के संग, श्री गौर हरि के श्री मुख कमल से भगवत कथा, भगवत चर्चा श्रवण लोभी हैं, वो सब को लेकर जाते हैं। कोई भी चले, सबको पूरी अपनी तन्मयता से, पूरे अपने सब प्रकार से प्राणों से अधिक प्रिय मानकर उनको लेके जाते हैं। उस समय व्यवस्थाएं कैसी थी? एक राज्य से दूसरे राज्य में सब प्रकार से बड़ा भारी विरोध होता था। तो एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा के पहरी उनको कितना कितना सब प्रकार से परेशान करते थे, लेकिन शिवानंद सेन सबके प्रति उनका समाधान करते हुए सबको भगवत दर्शन के लिए ले जाते। एक बार श्री शिवानंद सेन प्रभु की पत्नी भी गई, शिवानंद सेन प्रभु का परिवार भी गया है। तो श्रीमन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और अगली बार जब शिवानंद सेन जी आए हैं तो उनकी गोद में एक शिशु था। श्रीमन महाप्रभु जी उसको कहा ये पुरीदास है, पुरीदास है। तो उस पुरीदास के लिए जैसे ही उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक अर्पण किया, पुरीदास छोटे से अभी रेंगने ही लगे थे, रेंगते 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 सबके देखते देखते ये गौर चरणारविंद की अंगुष्ठ को मानो मातृस्तन के समान, मातृस्तन है, उसका पान करने लगे। श्री सभी भक्त बड़े आश्चर्यान्वित हो गए। अरे श्री गौर हरि तो किसी को अपनी पद धूलि तक लेने नहीं देते हैं। श्री गौर हरि किसी के द्वारा चरण स्पर्श नहीं करवाते। श्री ऐसे गौर हरि के ये चरण अंगुष्ठ को ये छोटा सा नन्हा सा बालक मातृस्तनवत, नहीं नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है, ये तो एक महान सिद्ध महापुरुष है जो श्री करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो भगवान वटपत्र के ऊपर अपने ही निस्हस्त कमल से अपने ही चरण के अंगुष्ठ का पान कर रहे हैं मुखारविंद में, आज वही दृश्य ये कर्णपुर के रूप में उपस्थित हुआ। मानो ये पुरीदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान से अभिन्न श्री बाल कृष्ण ही है। बाल कृष्ण ने ही इनको अपना स्वरूप दिया है, अपना भाव दिया है, अपनी पूर्ण कृपा करी है और ये अधिकार भी आज दे दिया कि ये उन्हीं के समान इनकी चरणांगुष्ठ को पान करके तदरस का सम्यक लाभ लें। सभी भक्तजन पुरीदास के सौभाग्य की जय जयकार करने लगे। अगली बार जब श्री पुरीदास जी आए हैं तो श्रीमन महाप्रभु जी कहा, पुरीदास कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। लेकिन पुरीदास जी कृष्ण कृष्ण नहीं कह रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी कहा, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम जी, राय रामानंद जी, जगदानंद, देखो मैंने जीव मात्र से कृष्ण नाम कहलवाया,
हिंसक जंतु भी मेरे कहने पर हरि हरि बोलने लगे। लेकिन आज मैं इस बालक के द्वारा कृष्ण नाम नहीं कहलवा पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? तो स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु जी, ये आपके द्वारा मिले हुए मंत्र को गोपनीय मानकर इसे सबके सामने प्रकट नहीं कर रहा है। आपने इसको कृष्ण कृष्ण कहा, इसने गुरु मंत्र की तरह इसे धारण कर लिया है, अब इसको सार्वजनिक कैसे कहे? सभी गदगद हो गए, श्री गदगद हो गए। पुरीदास का सौभाग्य, शिवानंद सेन प्रभु का सौभाग्य, जिनको वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों को भगवत दर्शन कराने का सुख देने का आज परम सुख पुरीदास के रूप में उनको प्राप्त हुआ है। आगे चलकर यही कवि पुरीदास जी का नाम हुआ कवि कर्णपुर जी, जिनके द्वारा अलंकार, कौस्तुभ और भी रस ग्रंथों की रचना हुई है, जो अपने आप में गहनतम है और अन्यतम है। अनन्य जन के द्वारा वो आस्वाद्य वेद्य हैं। श्री भागवत निवास में उनकी चर्चा हो, ऐसा सुयोग बने, ऐसा लोभ लेकर हम ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठें। इस जीवन के रहते हुए ऐसे उस रस ग्रंथों का एक बार तो अवलोकन, श्रवण, दर्शन प्राप्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा रह गया है और ये परम निधियां, परम अंतरंगतम जो संपत्तियां हैं, इसका हम श्रवण किए बिना ना चले जाएं। तो आज अलंकार, कौस्तुभ, वृंदावन, आनंद वृंदावन चंपू, श्री राधा माधव महोत्सवम, हो श्री के इन ग्रंथों का हम दर्शन करने का, श्रवण करने का सुयोग हो। कर्णपुर प्रभु का एक श्लोक बड़ा प्रचलित है, स्रवसौ कुवलय मक्षणो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। कर्णपुर जी ने देखा है, कर्णपुर जी को दृष्टिगत हुआ है, कर्णपुर जी को अंतर में अनुभूत हुआ है। भगवत भजन कहाँ तक जाता है, कहाँ तक भगवत भजन की स्थिति है, कृपा का कहाँ तक विकास विलास है, कि कर्णपुर जी गोपी के कान में देख रहे हैं। स्रवसौ कुवलय मक्षणो, स्रवसौ कुवलय, कुवलयम, गोपी के कान में, अरे ये कौन सा कुंडल है, ये कौन सी बाली है, ये कौन सा टॉपस है। कर्णपुर जी ने देखा, देखते देखते ही रह गए, अरे ये तो कुछ जाना पहचाना है, ये तो मेरे हृदय का कुंडल है, ये तो मेरी मांग का श्रीमंत है। अरे ये नंदनंदन, अरे ये माखन चोर, ये गोपी चित्त चोर, ये ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम श्री राधिका या हृदय से चौरम। अरे ये नंदनंदन, ये श्री नंदनंदन, ये गोपी के कान में कुंडल बने झूल रहे हैं। अरे ये गोपी गोपी गोपी, अरे प्रेम को प्राप्त करो, यथा ब्रज गोपी का नाम। भक्ति का सार सर्वस्व क्या है? भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम का आदर्श किसे माने, किसको गुरु माने? उनका यथा ब्रज गोपी का नाम। उनका गोपी का क्या वैशिष्ट है? उनका गोपी के कान के कुंडल भी श्री नंदनंदन है। भगवान कहते मैं सावन में झूलूंगा, मैं होली में रंग से सब प्रकार से खेलूंगा,
लेकिन मुझे तो नित्य क्रीड़ा प्रिय है, मैं धीर ललित हूं, मैं तो अतिशय रस प्रिय हूं, कौतुकी हूं, कुतूहली हूं, ब्रह्मचारी जी ने लिखा है। अब मैं क्या करूं? तो भगवान को एक मिल गया सियोग, गोपी के कानों में कुंडल बने हुए झूल रहे। गोपी के उस भाव को आस्वादन करने का लोभ भगवान संवरण नहीं कर पा रहे कि गोपी कब मेरे को दर्शन देगी, मैं उसके दर्शन से उसके भाव का आस्वादन करूंगा। भगवान कुंडल बने हुए गोपी, एक एक गोपी के कान के कुंडल बने हुए, प्रत्येक गोपी के प्रत्येक भाव को, प्रत्येक उनकी हृदयगत उस सेवा समर्पण को अंगीकार करते हुए, जो उसकी वाणी में, जो उसके सब प्रकार से गमनागमन में बरसता है, बहता है। गोपी बोलती है तो कृष्ण, गोपी देखती है तो कृष्ण। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदंक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपने रमताम मनो में। महाराज जी कहते भैया वृंदावन जाओ तो ये पहले इंश्योर कर लो कि यहाँ जितना स्त्री वर्ग है वो सब किशोरी जी है, जितना पुरुष वर्ग है वो सब श्री राधा रमन है, श्री नंदनंदन है, क्योंकि वृंदावन में इसके सिवा कुछ नहीं है। ये वृंदावन की रचना, वृंदावन का निर्माण, वृंदावन की आर्किटेक्ट श्री किशोरी जी हैं। जब उन्होंने अपने रस विहार के लिए, प्रियतम के रस पारावार के लिए, रस का उद्दीपन आश्रय हो, अवलंबन हो, लेकिन एक चाहिए उद्दीपन। आश्रयालंबन श्री किशोरी जी हैं, विषयालंबन श्री नंदनंदन हैं। विषयालंबन मैंने प्रेम के जो विषय हैं, प्रेमास्पद हैं, वो नंदनंदन है, और प्रेम का जो आस्वादन करती हैं वो श्री किशोरी जी हैं। यद्यपि कब ये आश्रयालंबन विषयालंबन हो जाते हैं, विषयालंबन कब आश्रयालंबन हो जाता है, ये तो ललिता विशाखा को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन एक निश्चित चाहिए, और उसका नाम है उद्दीपन, जो प्रेरक हो, जो सब प्रकार से अंतर हृदय में विहार की, क्रीड़ा की उस लालसा को प्रकट कर दे, तदवत उसकी व्यवस्था कर दे, उसका नाम है वृंदावन। अब ये वृंदावन की मंच कैसे है? उनका यहाँ के प्रत्येक जो है वो कण कण जो है वो राधा कृष्ण है। श्री किशोरी जी जब इसका निर्माण कर रही हैं तो किशोरी जी के जैसे कोई कहे अरे एक वृक्ष बनाना है, ये मालती का, केतकी का, हर श्रृंगार का, बकुल का, चंपा का, चमेली का, नहीं नहीं नहीं, किशोरी को तो एक ही उनके लिए हर श्रृंगार है, उसका नाम है नंदनंदन। एक ही चंपा है, उसका नाम है नंदनंदन। एक ही चमेली है, उसका नाम है नंदनंदन। एक ही मालती है, उसका नाम नंदनंदन है। अगर मालती का यहाँ पेड़ लगाना है तो वो नंदनंदन को ही उन्होंने स्थापित कर दिया। जूही का पेड़ लगाना है तो नंदनंदन को स्थापित कर दिया। अब श्री किशोरी के वशीभूत नंदनंदन तो उनके स्मरण में है, उनके ध्यान में है, उनके द्वारा उनकी क्रिया में है, तो नंदनंदन ही पेड़ बने हुए वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन की ये यहाँ पर बालुका बिछेगी, ये बालुका कहाँ से लाएं? किशोरी को बालुका में भी श्री नंदनंदन, बालुका कहाँ से आएगी? अरे कौन से देश की बालुका आएगी, कैसी बालुका आएगी? नंदनंदन ही है। और जो कुछ अन्यथा अपेक्षित है वो स्त्री वर्ग, वो श्री स्वयं किशोरी जी है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है, महाराज श्री कहते हैं। तो गोपी के कान में कौन झूलेगा? श्री नंदनंदन। इससे पहले कथा आती है, अंबिका जी का पॉसिबली आराधन करके श्याम सुंदर ने उनको प्रसन्न करके वरदान मांगा लीला से कि मैं किसी भी
प्रकार से कहीं भी कुछ भी बन सकूं। ये इसकी पृष्ठभूमि है, जिसके लिए श्याम सुंदर गोपी के कान में कुंडल के रूप में स्वयं अवस्थित हो जाते हैं, कुंडल बन जाते हैं, क्योंकि अंबिका जी का उनको वरदान है। मैं अगर कुछ भूल नहीं रहा हूं तो स्रवसौ कुवलय मक्षनो, स्रवसो कुवलयम अक्षनो रंजन, स्रवसय कुवलयम अक्षनो अंजन, अंजनम उर्सो अंजनम। गोपी कान में जब कज्जल धारण करती है तो अब गोपी को तो कज्जल में श्री कृष्ण दिखते हैं, तो श्री कृष्ण भी गोपी के प्रेम के वशीभूत हुए, कज्जल बने हुए गोपी की आंख में जो है वो शोभा पा रहे हैं। इसलिए किसी को ये रहस्य नहीं फाइनल पता चल सका कि ये ब्रह्मा जी ने जो ये ज्योति को महाराज शुक्ल वर्ण का कहा, ये तो सफेद वर्ण का ब्रह्म ज्योति धरती पर प्रकट हुई, यहाँ आकर महाराज ये सांवली कैसे हो गई। तो अब पता चला कि अब महाराज गोपियों के कज्जल मिश्रित आंखों में रहते रहते ये शुक्ल ब्रह्म ज्योति जो है वो सांवरी हो गई है, क्योंकि ये ब्रह्म बाद में है, गोपियों के सबसे बड़े आराध्य प्रेमास्पद पहले हैं। गोपियों के भगवान कहाँ रहते हैं? गोपियों के नेत्रों में। उनका कौन से नेत्रों में? उनका अंजन मिश्रित नेत्रों में, जिसके कारण ये अखंड उस नेत्रों में रहने के कारण ये शुक्ल वर्ण की ज्योति जो है वो सांवली सांवली हो गई है। लेकिन इससे इसका सौंदर्य और बढ़ गया है। सांवला रंग तो अलंकार शास्त्र में श्रृंगार रस का है, श्रृंगार का रस सांवला है। तो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम। गोपी अगर अपने गले में बड़े बड़े हार धारण करती है तो श्याम सुंदर उस हार के रूप में गोपी के गले में अवस्थित हो जाते हैं। एक तो गोपी की भाव की वश्यता है, एक गोपी के भाव का ये परिमाण है कि गोपी के भाव में कोई हार नहीं है, अगर हार है तो वो श्री कृष्ण है। स्रवसो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम। जितना भी श्रृंगार है वो सब श्री कृष्ण है। अरे ऐसी गोपी का दर्शन की तो बात ही बहुत बड़ी है। गोपी की तो श्रृंगार का, गोपी के स्वरूप का वर्णन करते करते किसी को भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। केवल ये श्लोक ही स्रवसो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयती। श्री कर्णपुर जी कहते हैं, मैं उस हरि की उपासना करता हूं, मैं उस नंदनंदन का भजन करता हूं, उस नंदनंदन की जय हो। जयति तेधिकम। भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान कितने स्वरूपों में, भगवान कितनी लीलाएं हैं भगवान की। जब रसानाम समूह इति रास कहा गया तो अरे भैया सब रसों का पुंज पुंज, पुष्कल पुष्कल जो डंप है, पुष्कल पुष्कल जो दर्शन है वो रास है। लेकिन आज श्री कर्णपुर जी कह रहे हैं मेरे इष्ट कौन है? कुंती के इष्ट माता की सांडी से डरे हुए नंदनंदन है। माट के दधी माखन के भांड फोड़ने से भीत हुए श्याम सुंदर मैया के द्वारा पकड़े जाने पर थर थर कांप रहे हैं। लेकिन श्री कर्णपुर जी से पूछा, प्रभु आपके इष्ट कौन है? आप किसकी उपासना करते हैं? आपके हृदय आराध्य कौन है? आपके प्राण सर्वस्व कौन है?
उनका स्रवसो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। जो सब प्रकार से गोपियों के श्रृंगार बने हुए, गोपी ही जिसको अपने श्रृंगार के प्रत्येक श्रृंगार के रूप में अपने सर्वांग में धारण किए हुए है, ऐसे श्री हरि ही मेरे, उनकी जय हो। मेरे प्राण आराध्य, मेरे प्राण सर्वस्व वही। वाह वाह वाह। सर्वसो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। मंडन मखिलम हरिर जयति। मंडन मखिलम हरिर जयति। तेधिकम हरिर जयति। भगवान की सर्व लीलाओं से अधिक जयवंत हो रही है कौन? भगवान की ये प्रेम वश्यता, भगवान की ये प्रेम वश्यता। अरे इसी ठाकुर को वरण करो। वाह 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 वाह। ब्रह्मा जी कहते हैं नौमिड तीव्र बपुषे तीव्र बपुषे प्रदिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाम वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। अगर इससे प्यार कर लेंगे, अगर इसको अपना हृदय सौंप देंगे, इसको अपना भाव समर्पित कर देंगे, इसको चाह लेंगे, इसको पसंद कर लेंगे, अरे इसे प्रणाम कर लेंगे, अरे इसे अपना कह देंगे या इसके हम हैं ऐसा मान लेंगे। अरे गोपी तो यहाँ तक कहती इसको सुन लेंगे और उनका इनके भक्तों में बैठकर इनको बस इनको एक बार निहार लेंगे तो क्या होगा? उनका स्रवसो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। हरिर जयति। ऐसे श्री हरि की, ऐसे श्री नंद कुमार की, ऐसे श्री गोपांगना नाम जो दुकूल चौरम श्री राधिका या हृदय से चौरम। अरे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे श्री कर्णपुर जी को ये अपूर्वतम ये भाव की स्थिति प्राप्त है। गोपी का सौभाग्य तो है ही है, लेकिन आज उसका दर्शन करते हुए श्री कर्णपुर जी के सौभाग्य की तुलना वर्णना नहीं हो सकती है। ओ हो जे रावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लावही तिन दर्श इकटक करत कब हो नयन ममन अघावही। श्री हितभोरी जी कहती हैं, हे ठाकुर, हे राधा वल्लभ, जो आपके प्रेम में अश्रु बहाते हैं, जिनका चित्त द्रवित होता है, हा कृष्ण हे कृष्ण कहते कहते जो महाराज छलकते रहते हैं, बरसते रहते हैं, पुलकित रहते हैं, रोमांचित रहते हैं, कंठावरोध पूर्ण जिनका जीवन है, उनका दर्शन करके मेरी आंखें कभी थके नहीं। मैं नित्य उनका दर्शन करता रहूं, यही मुझे दीजिए। और यही हमारी पुरुषोत्तम मंदिर की उपासना है, यही मेरी उपासना है। मुझे तो कर्णपुर जी की अनुगति में ऐसा दर्शन करना है, दर्शन कर करके आनंदित होना है। गोपी के सौभाग्य का दर्शन, गोपी के प्रेम का दर्शन, गोपी में श्री कृष्ण की वश्यता का दर्शन, यही मेरा आराध्य है। ये प्रेम मुझे प्राप्त ना हो सकता है, ना मैं उसके विषय में कभी कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन जिनको प्राप्त है उनका दर्शन करके नयन ममन अघावहि, उनका दर्शन करके मेरा चित्त सब प्रकार से आनंदित हो, आनंदित रहता है, आनंदित रहे बस। सर्वसो कुवलय मक्षनो रंजन मुरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। मंडन मखिलम, चाहे आधा श्लोक पाठ करो, पूरा श्लोक पाठ करो। मंडन मखिलम हरिर जयति वृंदावन रमणी नाम। ओ
श्री श्री कर्णपुर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें, कोटि 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 प्रणाम करें। आज से ये सुयोग सौभाग्य की कल्पना की है कि इन सब रस ग्रंथों के स्वाध्याय का, इनके किसी आचार्य के द्वारा श्रवण का सुयोग प्राप्त हो, क्योंकि समय रह गया थोड़ा और रस ग्रंथों का पारावार आस्वादन के लिए जो है वो उपलब्ध है। जय हो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं। सब प्रकार से जिसे प्रारब्ध की मार कहो, प्रारब्ध के अधीन कहो, यवन जाति है, अति अपवित्र यवन कुल है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं। कोई विद्या नहीं है, कोई किसी प्रकार से जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने सब माइनस के बाद दीन दीन जिसे बोलते हैं, श्री श्री रमेश बाबा जी की क्लिप आ रही है, भैया साधना क्या है, उनका महाराज अनाथ हो जाओ। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, जो है उसे भी डिसोन कर दो, जो नहीं है वो उसको सौभाग्य मानकर श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि अनाथ के नाथ वही हैं, दीन के बंधु वही हैं, दीन पर दयालु वही हैं। भगवान का नाम दीन दयाल है, दीन बंधु है, दीनानाथ है। तू दयाल दीन हो। दीन वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा भी मान लो। दीन वो है जो सब प्रकार से अपने को हीन मानकर, चाहे प्रारब्ध ने कर दिया है, चाहे भक्ति ने कर दिया है, उस परम दीनानाथ की शरण में आ गया है। तो श्री हरिदास ठाकुर ने श्री हरि नाम का आश्रय लिया है। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। श्री श्री अच्युत भट्ट जी बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, अरे भगवान कहाँ है जहां आकर हम उनके शरणागत हो जाएं, जहां हम आत्मसमर्पण कर दें। उनका भैया भगवान को आत्मसमर्पण करने के लिए भगवान की एजेंसीज हैं, वो हैं भगवान के जन संत। संत के चरणों में आत्मसमर्पण करो, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करो, अरे और तो और नाम के लिए आत्मसमर्पण करो। ये हमें निश्चित भगवान की सेवा तक ले जाएंगे, भगवान की प्रपत्ति का आनंद, माया से मुक्ति और उनकी सेवा का परम सौभाग्य प्रदान कर देंगे। भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक आह्लादनी, सार श्री किशोरी जी, जो कृष्ण को भी आह्लादित करती हैं। एक भगवान की संधिनी शक्ति है, जो भगवान को क्रीड़ा के लिए उद्दीप्त करती है, प्रेरित करती है, आकर्षित करती है, विवश करती है, वो है वृंदावन। एक संविद शक्ति है, वो है संत जन, ग्रंथ, हरिनाम। ये शक्तियां भगवान में फिजिकली विराजती हैं। एक बहिरंगा शक्ति है, यद्यपि भगवान से सशक्त है, लेकिन बहिरंगा है, भगवान से दूर दूर का इसका कोई संबंध नहीं है। एक तटस्था शक्ति का अंश ये जीव है, लेकिन अंतरंगा शक्ति जो भगवान में विराजती हैं, साधवो हृदयम मह्यम, वो है संत जन, ग्रंथ वृंद
और हरि नाम। अगर हम हरि नाम के आश्रित हो जाएं तो ये भगवत आश्रय है, भगवत शरणागति है, और जिससे हमको अपने परम साध्य की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। श्री हरिदास ठाकुर ने इसी हरि नाम का आश्रय लिया, और हरि नाम का आश्रय इतना ऐसा सुदृढ़ता से हरि नाम के आश्रित हो गए, हरि नाम के शरणागत हो गए कि आठों याम, जैसे अभी हमने सुना, सर्वसो कुबले मक्षनो रंजन मूर्सो महेंद्र मणिधाम, हरिदास ठाकुर का भोजन श्री महामंत्र है, हरि नाम है, उनका विश्राम महामंत्र है, उनका सब प्रकार से जो आनंद है, उनका खुशी है, वो हरि नाम है। परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामी। भागवत जी ने एक बात कही है, रविदास जी, परीक्षित ने उसे आजमाना चाहिए। अगर किसी के पास मसल्द हो, मसल्द का तात्पर्य निष्ठा हो। महाराज शुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते, ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है, ना मुझे श्रांति है, ना मुझे निद्रा है, क्योंकि आपके मुख कमल से विनिश्रित में हरि कथामृतम का पान कर रहा हूं। वो अमृत ही है जिसमें ना श्रांति हो रही है, जिसमें ना भूख लग रही है, ना जिसमें तमोगुण निद्रा आ रही है, लेकिन मुझे कोई उसकी इच्छा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। इसको अनुभव किया श्री सुदामा जी ने, अनुभव कराया अपने दोनों पुत्रों को, और इसको अनुभव किया है श्री हरिदास ठाकुर ने। हरिदास ठाकुर 24 घंटे में जितना नाम हो, हर आदमी 24 घंटे सुख चाहता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं जो सुख रूप भगवान का नाम है, आनंद रूप भगवान का नाम है, जब भगवान ही भगवान का नाम है, नाम के रूप में नामी में कोई भेद ही नहीं है, तो जब मैंने नाम के रूप में भगवान का आश्रय लिया है, आनंद का आश्रय लिया है, नंद के आनंद भयो, लेकिन मेरे जीवन में आनंद हरि नाम भयो, उसका ही दृढ़ता से आश्रय लेते हैं। कोई पास बैठने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहीं से कुछ प्राप्त होने की संभावना नहीं है, विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने इसको हरि नाम में देख करके ऐसा हरि नाम का आश्रय लिया कि अब वो 24 घंटे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, करते ही नहीं है। जो परीक्षित ने भागवत जी में कहा वो प्रैक्टिकल श्री हरिदास ठाकुर ने अनुभव किया है। कोई 12 घंटे भजन करे, कोई 10 घंटे भजन करे, कोई 2 घंटे भजन करे। भजन का मतलब जिसको हम प्यार करते हैं उसको मत मत के अपने प्राणों में भरना। अरे ये भजन कर रहे हैं, उनका अपने इष्ट को मत मत के, दोह दोह के, जैसे गैया दोही जाती है, ऐसे मत मत के अपने प्राणों में, अपनी स्नायुओं में, अपने मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में भर रहे हैं, इति भजन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर इसी प्रकार करते हैं। 24 घंटे में भी जो मुश्किल से पूरा हो, ऐसा नियम उन्होंने ले लिया है, और नियम में इतने आबद्ध हैं, इतने सब प्रकार से समर्पित हैं कि उसके लिए अपने को उन्होंने माया से सहज निवृत्त कर लिया है, मुक्त कर लिया है। माया को, किसी विषय को, किसी दृश्य को, किसी प्रारब्ध के संग के, किसी काल के प्रभाव के, उसके जीवन में प्रवेश की गुंजाइश नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी। मन लोचे बुराइयां, उनका महाराज, उनका मन तो तब बुराइयां लोचेगा जब उसके पास फुर्सत होगी। वर्कलोड इतना है कि 24 घंटे में पूरा नहीं होता। वर्कलोड नहीं, आनंद लोड इतना है। हमें अगर भगवत आनंद नहीं है तभी तो हम इधर उधर भटकते हैं, और उसके कारण कितना बंध जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर ने अपना सर्वतोभावे नाम को समर्पित कर दिया। भूख लगती है तो महामंत्र करते हैं,
वही पेट नहीं भरता, आत्मा भर जाती है। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने भी इसी बात को कीर्तित किया है। निखिल श्रुति नित्य निखिल श्रुति मौली रत्न माला द्विति निराजित पाद पंकजात अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संशयामि। मैं सर्वतो भावेन हरिनाम का आश्रय लेता हूँ। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, सर्वतो भावेन हरिनाम का आश्रय लेता हूँ, सर्वतो भावेन हरिनाम का आश्रय लेता हूँ। हरिदास ठाकुर इस प्रकार, और हम देखते हैं कि उनके जीवन में यमन होने के कारण, जब वो यमनों ने उनको भटकाने के लिए, उनको सब प्रकार से उनको पदच्युत करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए वैश्या को भेजा है, तो हरिदास ठाकुर अपने नियम के बल से, देखो देवी मैं बिना अपने नियम पूरा किए किसी से बात नहीं करता हूं, तुम बैठो, अगर मेरा नियम पूरा हुआ तो मैं तुमसे तुम्हारा मन मनोरथ सुनूंगा और उसके अनुकूल करने की कोशिश करूंगा। वो महाराज श्री हमारे महाराज जी कहते हैं, अपना कभी कमर मटकाए, कभी ग्रीवा हिलाए, कभी कैसी कैसी मुद्राएं बनाए, कैसी कैसी चेष्टाएं करे, कैसी कैसी हरकतें करे। हरिदास ठाकुर अपने नाम का आश्रय लेते हुए नाम जप में सब प्रकार से व्यस्त। रात्रि हो गई, रात्रि भी बीत गई, सवेरे 4 बजे नए नियम का समय हो गया। उनका देवी मुझे क्षमा करना, आज मेरा नियम बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ है, अब मेरा 4 बजे के बाद नया नियम शुरू हो गया है अगले दिन का, तुम आज आ जाओ। अगर संभवतः मेरा नियम पहले पूरा हो गया तो मैं तुम्हारा मन मनोरथ पूरा करूंगा। अगले दिन भी वो आई हैं, लेकिन आज वो कोई चांचल्य नहीं कर रही हैं, स्थिर हैं, मानो वो हरि नाम का प्रभाव उनको कल के उस माइक सब प्रकार से, उस आसुरी, उस सब प्रकार से विपरीत प्रभाव से मुक्त कर दिया, और आज वो सात्विक भाव में सब प्रकार से उस वातावरण में शुद्ध हुई, उसमें सब प्रकार से संप्रवृत्त होने जा रही है। आज भी नियम पूरा नहीं हुआ, आज तुम आना, निश्चित आज नियम पूरा हो जाएगा। तीसरे दिन जब आई है तो श्री हरिदास ठाकुर के साथ हरि नाम कर रही है। हरिदास ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तीनों गुणों से मुक्त हो चुकी है, ना इसमें तमोगुण पहले दिन के समान है, ना अगले दिन के समान रजोगुण है, अब तो इसमें सतोगुण भी नहीं है, ये विशुद्ध सत्व में अवस्थित हो गई है। अब श्री ठाकुर कहने लगे, देवी मेरा आज नियम पूरा हो गया, कहो आप कैसे पधारी। उनका महाराज प्रणय की भिक्षा के लिए आई थी, हरि नाम की दीक्षा दे दीजिए। श्रीमन महाराज श्री से पूछा, महाराज जी ये क्या हुआ। उनका श्री वैश्या हरिदास ठाकुर को बिगाड़ने आई थी, हरिदास ठाकुर ने वैश्या को बिगाड़ दिया, हरि नाम ने वैश्या को बिगाड़ दिया। महाराज बहु जो भी रामचंद्र खान थे, मुगल थे, उन्होंने सभी वैश्यों को बुलाया कि जाके हरिदास को बिगाड़ो। ये श्री ब्रह्मचारी जी की चैतन्य चरितावली में लिखा है, सबसे छोटी थी, सबसे सुंदर थी, उनका मैं अकेली ही काफी हूँ हरिदास ठाकुर को बिगाड़ने के लिए। हरिदास ठाकुर ने इसे बिगाड़ दिया। उनका मुझे हरि नाम की दीक्षा दीजिए। ठाकुर कहने लगे, तुम यही एक काम करो। उनका मैंने जीवन में बहुत अपराध किए हैं, मैंने बहुतों का बहुत कुछ बिगाड़ा है, उनका जो कुछ तुम्हारे पास है सबको दे दो, ये सब जो है वो माया है, इस सब को छोड़ दो, सबको ब्राह्मणों को दे दो, भिक्षुकों को दे दो, सबको बांट दो, और यहाँ अकिंचन होकर केवल भजन करो, केवल भजन करो। ना भोजन की चिंता करना, ना किसी प्रकार से और चिंता करना, केवल भजन करो। सारे नवदीप धाम के वासी श्री उस वैश्या के दर्शन के लिए आने लगे, उसके लिए
कई तरह के भोजन ले जाते, उसके कुटी की परिक्रमा होने लगी, कोई तो उसके पास बैठकर अपना नियम करने लगे। हरिदास ठाकुर तो वहां से चले गए। ये हरि नाम है, हरि नाम परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामी। हरिदास ठाकुर ने इस नाम के आश्रय के माध्यम से बताया कि आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरी जाति नहीं है, मेरा धन नहीं है, मेरी विद्या नहीं है, मेरा कुल नहीं है, मेरा कोई संसार में नहीं है, उनका महाराज जिसका हरि नाम है या ऐसे को हरि नाम मिलता है। हरि नाम में आत्मसमर्पण की आत्मसमर्पण की अपेक्षा है वो वही कर सकता है जो अन्यान्य आश्रयों के अभिमान को छोड़ दिया है या प्रैक्टिकली जिसका त्याग कर दिया है। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज। गोस्वामी जी ने जो कहा है, हित्वा आत्मपातम ग्रह मंदकूपम, वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। ऐसे श्री हरिदास ठाकुर हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर के ना बिगड़ने पर, वैश्या को बिगाड़ने पर काजी के यहाँ उनको ले जाया गया। काजी छुट्टी पर थे तो उनको जेल में रखा गया। जेल में उनको आते देखकर सभी कैदी हरि बोल करने लगे। हरिदास ठाकुर ने कहा ऐसे ही बने रहो। सबने कहा महाराज आपसे तो हम आशीर्वाद चाह रहे थे, लेकिन आपने हमको क्या श्राप दे दिया। उनका मैंने ये नहीं कहा जेल में बने रहो, मैंने कहा ऐसे ही हरि नाम करते रहो। हरिदास ठाकुर के जेल में रहने के उन क्षणों में सबने खूब हरि नाम किया। सबके हृदयगत मनोमालिन्य सब धुल गए, सबका प्रारब्ध निवृत्त हो गया, संग दोष माया एकांतिक निवृत्त हो गई और सब भगवान के नाम के जापक होकर हरि चरणों को प्राप्त कर लिया। काजी ने कहा तुम ऐसा करोगे। उनका महाराज मैं क्या करूं, इसका मस्ती ऐसी है, इसका रस ऐसा है। गोपियां कह रही हैं उद्धव तुमने उससे बरता नहीं है, तुमने उसको सुना है, लेकिन हम उसको कैसे त्याग सकती हैं जिसने उसके साथ बरता है। अरे उद्धव जो उसको सुन मात्र लेता है, भिक्षु एवं चरंती, ऐसा रविदास जी बोला करते, बाद में बताएंगे। वो भिक्षुकों के समान वृंदावन में जो है वो जीवन यापन करता है बड़ी खुशी से। जो इंद्र पद में, जो ब्रह्मा के पद में सुख उसे नहीं मिला है। 10-10 हजार शिष्य जिसको बीजन करते हैं, चरण धोते हैं, चरण सम्मान करते हैं, ऐसे सम्मान में, ऐसी प्रतिष्ठा में जो सुख का कण नहीं मिला है, भय ही भय मिला है, वो सुख के सिंधु सिंधु प्राप्त हो जाते हैं जब कोई अकिंचन होकर भगवान के नाम आश्रित होता है। हे काजी मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसकी मस्ती को नहीं छोड़ सकता, इसके रस को नहीं छोड़ सकता, इसके प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकता हूँ। अब ये मेरा स्वभाव है, मेरा जीवन है। जीवने मरने गति आर नाही मोर। काजी ने कहा इसको मार मार के 22 बाजार हैं नवद्वीप धाम में, इसको 22 बाजारों में नशर करो, इसकी पिटाई करो, कोड़ों से मारो, इसके प्राण निकल जाएं। सब प्रकार से काजी के वो जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर को देखो। हम सब लोग हरि नाम करते हैं, हरि नाम जो भी करते हैं वो पता नहीं कैसे कैसे सम्मान चाहते हैं। व्हाट्सएप पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही है कि मेरे को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मेरे को माता पिता डांटते हैं, मेरे को समाज में भी जो है वो मेरी को बात समझता नहीं। अरे क्यों समझेगा, आप अपने दायित्वों का निर्वाह करो, फिर हरि नाम करो। दायित्वों से हम भागते हैं कि दायित्व तो हमारे भगवान निभाएंगे, हमारी तो पूजा होगी, माता पिता भी हमारी पूजा करेंगे, समाज भी हमारी जय जयकार करेगा। अरे कोड़े बरसेंगे कोड़े, पहले कोड़े तो खा लो, फिर बाद में पूजा भी करवा लेना।
अस्तु तो हरिदास ठाकुर, पहले कोड़े की परीक्षा होगी। लेकिन हरिदास ठाकुर उन ना तो जल्लादों के प्रति किसी प्रकार से अन्यथा भाव रखते हैं और ना कोड़ों की मार से किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं। हरिदास ठाकुर को नाम भगवान ने एक ऐसा युक्ति बता दी है कि भगवान के नाम के साथ जितनी महाराज श्री कहते हैं भांग में तांबे का पैसा मिलेगा तो उसका नशा बढ़ जाता है, प्रेम में जब पीड़ा मिल जाती है, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ में है। हम आह करें वो वाह करें। ये सृष्टि की रचना भगवान ने इस बखेड़ी की क्यों की? उनका यहाँ दुख ही दुख है, उनका बिल्कुल दुख ही दुख है। भगवान ने कहते हैं अनित्यम दुखालयम। उनका फिर ये भगवान ने क्यों बनाया? उनका इसी दुख की पीड़ा में कृष्ण कहो तो सीधी मेरी प्राप्ति, मेरे धाम की प्राप्ति। लेकिन अगर पीड़ा का इलाज करेंगे तो पीड़ा के इलाज से फिर दोबारा फिर पीड़ा होगी, क्योंकि ये पीड़ा तो बिना हरि नाम के साथ भगवत धाम जाए छोड़ने वाली नहीं है, ना ये संसार छूटने वाला है। कुछ भी कर लो, मुक्त भी हो जाओ, तब भी संसार में हमारी स्थिति बनी रहेगी। मुक्त व्यक्ति की भी पहचान बनी रहती है जब तक कि वो रो रो कर कृष्ण नाम करके श्री कृष्ण के धाम नहीं चला जाता। तो उस पीड़ा में जैसे ही उन्होंने कृष्ण कहा तो उनके भीतर वो नाम का मधुरमा ऐसी प्राणों में घुल गई कि हरिदास ठाकुर कहते हैं भैया जोर से मारो। श्री श्री रामानंद शर्मा जी महाराज लिखते हैं अपनी चैतन्य प्रेम सागर में, अरे जोर से मारो। अरे महाराज पूरे जोर से मारे, हम मसल्ड हैं, बड़े बड़े मसल हमारे। इसके बाद भी तुम किस मिट्टी से बने हो? उनका भैया मिट्टी वही से बनाओ जिससे तुम बने हो, लेकिन मेरे पास एक अमृत घुटी है, वो है हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जब मैं कहता हूं तो उससे हरे नाम अमृत ऐसा उसमें पिघल कर उसका रस मेरी स्नायुओं में मुझे गदगद कर देता है। लोग कह रहे हैं हमसे पैसे ले लो, धीरे से मारो, लेकिन वो कह रहे हैं महाराज तुम्हारे पैसे लेके धीरे से मारे कि इसको सुने जो कह रहा है जोर से मारो। इसलिए महाराज श्री कहते हैं भैया हरि नाम से विपत्तियां दूर नहीं होती हैं, विपत्तियां ही महाराज हमारी सहायक हो जाती हैं। जिन विपत्तियों से जीव छूटना चाहता है वह भगवान से भजन करता है, अनुनय विनय करता है, वो विपत्तियां ही उसके जीवन में भजन की सहायक हो जाती हैं, पोषक हो जाती हैं, रस की वर्धक हो जाती हैं। ऐसे भगवान के नाम में रुचि होने से शुरू होता है। नाममय जब जीवन होता है, नाम का जब सर्वतोभावेन आश्रय लिया जाता है, तो जब श्री हरिदास ठाकुर की मृत्यु तो हुई नहीं, मृत्यु तो तब होना कि जब महाराज उसकी पीड़ा हो, उसके द्वारा कष्ट हो। हरिदास ठाकुर तो शरीर में है ही नहीं है, वो तो उस नाम में है। जब कोड़े की मार उनके हृदय में रस का संवर्धन कर रही है, पोषण कर रही है, उसको सब प्रकार से पुष्ट कर रही है, तो वो किसको कोड़े लग रहे हैं, कौन मार रहा है, ये दोनों ही खत्म हो गया। एक अद्भुत तरह का भजन हो गया उनका। महाराज तुम तो मरोगे नहीं, हे ठाकुर तुम नहीं मरोगे, हम मरेंगे, क्योंकि वो काजी कहेगा तुमने मारा नहीं, जिससे वो मरा नहीं तो फिर हम क्या करें, हमारे प्राण तो बचाओ प्रभु, तुम तो मरोगे नहीं, ये निश्चित है। हरिदास ठाकुर ने कहा तुम बिल्कुल कष्ट मत पाओ, मैं अपने शरीर को छोड़ रहा। हरिदास ठाकुर अपनी अंतर समाधि में चले गए, अंतश्चिंतन में चले गए, देह से अंतर अपने भगवान के स्मरण में अंतश में ऐसे अवस्थित हुए कि महाराज उनको लगा कि इनका शरीर छूट गया है, शरीर निश्चेष्ट हो गया। वो अपने शरीर से अंदर, शरीर से ऊपर अपनी आत्मा में, अपने निज आनंद में चले गए। महाराज क्या करें इनको दफनाना नहीं, क्योंकि
मुगलों की गति मिल जाएगी, इनको जलाना नहीं, हिंदुओं की गति मिल जाएगी, इनको गंगा जी में बहा दो। देखो हरि नाम ने कैसी कृपा की, काजी को प्रेरणा दी, गंगा जी मैया खुश हो गई। वाह, पहले तो संत मेरे में नाम जापक स्नान करते थे तो मैं पापों को धोती धोती मैली हुई स्वच्छ होती थी, लेकिन अब तो महाराज वो संत ही मेरी गोद में आ गए हैं, नामाचार्य ही मेरी गोद में आ गए हैं। अब तो मेरी पवित्रता की कोई सीमा ही नहीं है। वो सब प्रकार से गदगद आनंदित हुई, हरिदास ठाकुर को गोद में लिए दुलारती रही, पुचकारती रही। हरिदास ठाकुर हरि नाम सुनाते रहे, गंगा मैया भी बड़ी आनंदित हुई। फिर श्री हरिदास ठाकुर को हुआ नाम की महिमा तो को कैसे प्रकट होगा। हरिदास ठाकुर धीरे धीरे कृष्ण कृष्ण करते हुए काजी के पास आए और कहा, महाराज जय श्री कृष्ण। तब काजी इनके चरणों के शरणापन्न हुआ, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं है हरि नाम की महिमा का ज्ञान था, मुझे नहीं ज्ञान था। हरिदास ठाकुर ने कहा, ये तुम्हारा दोष ही नहीं है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। दैवम चैवात्र पंचमम, न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवा। काजी को उसके कॉम्प्लेक्स से मुक्त किया। सब प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा, इतना बड़ा नाम जाप करने वाले आपको ये सब दंड मिला, इसका क्या कारण है? आपका कोई प्रारब्ध था कि आपने किसी का प्रारब्ध लिया था? उनका कुछ नहीं, मैंने काजी के मुख से हरि नाम की निंदा सुनी थी, तो भगवान ने थोड़े से ही इस दंड से मेरा संशोधन कर दिया, मेरी मुक्ति कर दी। मैं तो उस भगवान के नाम का कृतज्ञ हूँ, इस दंड का कृतज्ञ हूँ। ऐसी चिंतन, ऐसी स्थिति जिससे वो पीड़ा मुक्त थे। काजी को नहीं दोषी मानते हैं, जल्लादों को नहीं दोषी मानते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता। आज के प्रसंग में हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमको किस दोष का दंड मिल रहा है, तब हम दंड सहने में बलिष्ठ हो जाएंगे। वरना माया कहती है तुझे इसने दिया है, तुझे उसने दिया है, हम एक नया प्रारब्ध पैदा करते हैं। को न काहू, लक्ष्मण जी कहते हैं, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा कर्म है जिसका आज मुझे दंड मिल रहा है। अरे तुमने हमसे ये किया, अरे नहीं, अरे मैंने ये किया कर्म जिससे ये आज मुझे इतना लज्जित होना पड़ रहा है, मुझे दंडित होना पड़ रहा है, मुझे इतना अपमानित होना पड़ रहा है। अरे मैंने किया होगा। अपने ऊपर शर्म करते हुए जब हम अपने समय को देखेंगे, अपना इंस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो वो दुख बेचारा, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अरे मैंने किया, अरे मेरे मन तू शर्म कर। ये तो भगवान की कृपा है कि तुझे अपने चरणों में स्वीकार करने से पहले उसका मार्जन कर रहे हैं, धन्यवाद कर उनका। लेकिन आज तो तुझे दिखा रहे हैं कि ये तेरा कर्म है, रहे हैं, ये तेरे करतूतें रही हैं, जो आज थोड़े से पहाड़ की राई बनाकर मैं उसे निवृत्त कर रहा हूं फटाफट फटाफट। ये तेरा निवृत्त हो और तू मेरे पास आ जाए। ऐसा जब हम वास्तविक में दर्शन देखेंगे, आज ही हम लिखें कि मानस जी से हमने क्या सीखा है। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उनका आपने भागवत जी से क्या सीखा है? उनका हित्वा आत्मपातम ग्रहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रये। गोस्वामी जी से क्या सीखा है? तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर पुनरअपि हरि नाम करने लगे हैं। अब साक्षात माया ही हरिदास ठाकुर को आजमाने के लिए आई है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया। वो भी हरि नाम सुन करके इतने मुग्ध हुई कि श्री हरि दास ठाकुर से उन्होंने दीक्षा ली है। माया चेली है हमारी,
हमारे गुरु भाई की चेली है, गुरु भाई की चेली है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। रविदास जी हमारे परिचित हैं। अरे महाराज रविदास जी के पास तुम्हारा केस है, रविदास जी तुम्हें दंडित कर सकते हैं, उनका महाराज रविदास जी से हमारा प्रेम है, रविदास जी जो भी करेंगे सब ठीक ही है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा विश्वास है महाराज। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर जो हमारे आराध्य हैं, हमारे नाम परायण जनों के महाराज, मैं तो रोज हरिदास ठाकुर के चरणों में कटोरा लिए झोली फैलाए खड़ा रहता हूँ, रोज ही प्रभु जी आपके यहाँ तो नाम के जो है वो भंडार भरे हैं, पुष्कल जो है वो नाम आपके पास है। एक गरीब को, इस गरीब को 1 लक्ष नाम की भिक्षा दे दो। ये कटोरा लिए हुए ये गिड़गिड़ा रहा है, कभी इसकी एक इच्छा सुन लो, इसकी पात्रता नहीं है, लेकिन आप उदारता से 1 लक्ष नाम इसे दे दो, ये खुश हो जाएगा बेचारा। मैं तो रोज उनके चरणों में जाता हूं। ऐसे जो हमारे महाराज परम प्रिय नाम जापक हरिदास ठाकुर हैं, उनकी चेली है माया। तो जिनको अपना प्राण सर्वस्व मानते हैं, जिनको अपना परम प्रिय मानते हैं, जिनका हम इतना प्राणों से अधिक सम्मान करते हैं, उनकी चेली से क्या डरना। वो चेली हमारी हमको समझ करके ये हमारे स्वामी का, हमारे गुरु जी का गुरु भाई है, ये हमारे गुरु जी के यहाँ आता जाता है, हम इसे जानती है। और छोड़ो ठीक है, कोई बात नहीं। सब अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा से, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु जी। संतन को सत्संग आजीविका, विहार आहार अनाला।